रामपुर एक छोटा सा गांव था। हीरा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। उसी गांव में एक चुड़ैल का साया था। शहर के किनारे हीरा की मूर्तियों की दुकान थी। हीरा मूर्ति बेचने का काम करता था, उसी से इसका परिवार चलता था। हीरा की दुकान पर एक बार साधु महाराज आते हैं, क्योंकि हीरा बहुत ही मशहूर था। हीरा बेटा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है इस शहर में, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाते हो। मुझे भी एक शिव जी की मूर्ति दे दो। हाँ, वो तो मैं बनाता ही हूँ बाबा जी। जो आपको मूर्ति पसंद आए तो आप देख लो, वही मूर्ति आप ले जाओ। हीरा की दुकान एक बड़े से शहर में थी, जो कि उसके गांव से काफी दूर पड़ती थी। हीरा को एक खतरनाक जंगल से होकर जाना पड़ता था उसके गांव के लिए। काश मेरा भी घर उसी शहर में होता तो ये रोज का आना जाना नहीं होता। एक तो ये खतरनाक जंगल है। इतना कहते ही हीरा को डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। हीरा बहुत ज्यादा डर जाता है। कौन है इधर? कोई है क्या? अरे ऐसे क्यों डरा रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं भी देखूं कितनी हिम्मत है। उसी जंगल में एक सिरकटी चुड़ैल का साया रहता था, जो अक्सर आने जाने वाले लोगों को परेशान करती थी। हीरा की जब नज़र उस चुड़ैल पर पड़ती है, अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बेकार में ही इतना कुछ कह दिया। भाग हीरा भाग, अगर जान प्यारी है तो भाग। हीरा उस सिरकटी चुड़ैल को देख इतना ज़्यादा डर जाता है कि उससे जान बचाकर अपने घर को जल्दी जल्दी आ जाता है। अरे अरे अरे, बच गया रे, बच गया, आज तो बच गया। अरे कनमोई, अब क्या खड़ी खड़ी मुझे ही देखेगी? जा जल्दी दरवाजा बंद कर दे। अरे कनमोई, जल्दी जा, दरवाजा जाकर जल्दी से बंद कर, वरना। अरे क्या हुआ जी? दरवाजा तो बंद कर दिया, क्या हुआ है? आज लगता है कुछ बड़ा हाथ लगा है। अब जल्दी से बता दो और नहीं रटा जाता है। क्या लाए हो चुरा के? जल्दी से बता दो। अरे कनमोई, तू हरदम लाने को ही सोचती रहती है। यही शुक्र मना कि आज तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ, नहीं तो आज तू मेरा मुंह भी नहीं देख पाती। वो तो शुक्र मना उस चुड़ैल की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो आज जिंदा नहीं बचता। हीरा की दुकान शहर में इतनी मशहूर थी कि हर कोई हीरा से ही मूर्ति लेना पसंद करता था, और अगले दिन हीरा की दुकान पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। हीरा दिन भर उस भीड़ को संभालने में ही लगा रहता है। और अरे आज तो कल से भी ज़्यादा रात होने वाली है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं, वरना वो चुड़ैल मिल गई तो उसने कल तो नहीं देखा था, आज तो जिंदा ही खा जाएगी। इतना कहते ही सिरकटी चुड़ैल का साया उसके सामने से आने लगता है। अरे मर गया रे, ये तो आज सामने से आ रही है। अगर इसने देख लिया तो ये तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर हीरा अपनी जान प्यारी है तो भाग ले यहाँ से, वरना आज तू गया काम से। हे भगवान बचा लो। और वो चुड़ैल का साया हीरा के सामने वहाँ आ जाता है। हीरा चुड़ैल को अपने सामने देख बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अरे ओ भाई पागल इंसान, मेरा सर जोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। कल तो तू मेरे हाथों से बच गया था, पर आज नहीं बचेगा। अरे ये इंसान हमसे इतना क्यों डरते हैं? ये तो बेहोश हो गया है। चुड़ैल को देख हीरा बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक साधु महाराज चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। ये साधु महाराज वही थे जो हीरा की दुकान से मूर्ति खरीद के ले गए थे। अरे ओ दुष्ट चुड़ैल, तू उस बच्चे को क्यों परेशान कर रही है? आज तेरा अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। तू मारेगा मुझे? तू आजा, फिर देखते हैं कौन मरता है। आज तेरे जैसे को बहुत देखा है। इतना कहते ही बाबा और उस सिरकटी चुड़ैल में दोनों में जोरदार की लड़ाई होने लगती है। कुछ ही देर में बाबा उस चुड़ैल को जान से मार देते हैं। अरे तेरी जैसी चुड़ैल 20 आ जाएं फिर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं, पागल। और हीरा अपने घर पर बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है, अरे मैं घर कैसे आ गया? घर कैसे आ गया? मैं तो उस चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। गांव वाले ठीक कहते थे, उस सिरकटी चुड़ैल का साया उस जंगल में रहता है। पर तुमको तो यहाँ पर एक बाबा जी लेकर आए थे, तुम तो बेहोश थे। अरे तो ये वही बाबा होंगे जो हमारी दुकान से मूर्ति खरीद कर ले गए थे। अगर आज वो बाबा ना होते तो हम तुम्हारे सामने जिंदा नहीं खड़े होते। वो चुड़ैल तो हमें मार ही देती। बाबा उस चुड़ैल का अंत करके हीरा को उसके घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।